Assalamualaikum students, my name is Amir Khan and today we are going to discuss a very important practical as well as a long question of class 10th. स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आज के इस लेसन के अंदर हमने कोई इसका मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करना है, बल्कि आज हम इससे हासिल होने वाली 3 इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे प्रैक्टिकली और देखेंगे कि जो तीनों इक्वेशंस हैं वो हमें दुरुस्त कह रही हैं या इक्वेशंस में कोई खामी है। स्टूडेंट्स, हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। स्टूडेंट्स, रजिस्टर को अगर तो इट्स एन इलेक्ट्रिकल component that is used to limit or regulate the electric current in an इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब स्टूडेंट्स, रजिस्टर के अगर मैं सिंबल की बात करूं, सिंबल स्टूडेंट्स, सर्किट के अंदर रजिस्टर्स को जब भी सिंबल दिया जाता है तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये रजिस्टर का सिंबल होता है और इस रजिस्टर को हम कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, 10th क्लास के अंदर हमने रजिस्टर के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया। इसका एक मुकम्मल पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर, लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन से हमारे पास 3 इक्वेशंस निकलती हैं। उन 3 इक्वेशंस को मैं आपके सामने रखने वाला हूं और उन्हीं इक्वेशंस का आज हमने प्रैक्टिकली प्रूफ करना है। सो देखते हैं वो जो इक्वेशंस हैं वो क्या कह रही हैं हमें। सबसे पहले सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। सर्किट डायग्राम स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन के सर्किट डायग्राम में हमने जो रेजिस्टर्स हैं उनको एंड टू एंड कनेक्ट करना होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, इसको मैं रेजिस्टर R1 कह देता हूँ। इसके आपको 2 सिरे नज़र आते हैं, 2 एंड्स नज़र आते हैं। आपने एक एंड को दूसरे रेजिस्टर के एक एंड के साथ कनेक्ट करना है। इसी तरह इसका जो एक एंड बच जाए इसको तीसरे रेजिस्टर के एंड के साथ कनेक्ट करेंगे और इस तरह से एक सर्किट बना लेंगे। इसको आप R2 कह दें और इसको R3 कह दें। ठीक है। अब इन रेजिस्टर के अंदर से करंट पास करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक EMF का सोर्स चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले एक स्विच लगाते हैं। स्विच का काम सर्किट को कंप्लीट करना होता है और उसके बाद हमारे पास एक पावर सोर्स होता है या EMF का सोर्स होता है। वो आपकी कोई बैटरी भी हो सकती है, DC सोर्स, और कोई पावर सप्लाई भी हो सकती है। ये देखें इस तरह से, ये आपके पास बैटरी है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दरमियान में आपने एक स्विच लगा दिया है। जब स्विच को आप क्लोज करेंगे तो एक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें इस स्विच को जो है वो क्लोज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से है। यहाँ पर जो मैं करंट की बात कर रहा हूँ वो कन्वेंशनल करंट है। ये करंट आपका इन रेजिस्टर्स के अंदर से फ़्लो करेगा और फ्लो करते हुए वापस आएगा और नेगेटिव टर्मिनल पर अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा। अब स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाते हैं रेजिस्टर्स का, तो जो करंट गुजरने का जो पाथ है वो सिर्फ एक ही होता है। यानी कि अगर आपका एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये जाता है स्विच के अंदर, स्विच से रेजिस्टर R1 के अंदर जाता है और इस रेजिस्टर जो जितना करंट आपका R1 से पास करता है उतना ही R2 से और उतना ही R3 से, क्योंकि जो करंट गुजरने का रास्ता है वो क्या है? एक ही है, सेम है। सो कंक्लूड करूं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करना है। करंट गुजरने का रास्ता सिर्फ एक ही होता है, एक बैटरी और एक स्विच हम जो है वो यूज़ करेंगे और ये तमाम चीज़ें सीरीज़ में ही लगी हुई हैं।
यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशंस निकलती हैं वो इक्वेशंस कुछ यूँ हैं कि जो आपके पास टोटल वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब टोटल वोल्टेज यहाँ पर जो मैं V की बात कर रहा हूँ, ये वो वोल्टेज है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि आपके बैटरी प्रोवाइड करती है या पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। इस टोटल वोल्टेज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर। यानी अगर मैं एक वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाऊँ, वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा V1 की इस रेजिस्टर के अक्रॉस। इसी तरह एक वोल्ट मीटर अगर मैं यहाँ पर लगाऊं जिससे मुझे रीडिंग V2 मिलेगी ये, और इसी तरह अगर मैं एक वोल्ट मीटर रेजिस्टर R3 के अक्रॉस अटैच करूं तो मुझे यहाँ से रीडिंग मिलेगी V3 की। तो ये इक्वेशन हमें कह रही है कि जो टोटल वोल्टेज, फ़र्ज़ करें आपने 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो अप्लाई की, इस 12 वोल्ट की बैटरी या पावर सप्लाई से अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स, इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो पहली ये हमने इक्वेशंस वेरीफाई करनी है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास आती है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की होती है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की होती है और ये इक्वेशन कहती है कि R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इफ़ वी हैव 3 रेजिस्टर्स। और चौथी इक्वेशन हमारे पास करंट की इक्वेशन होती है जो कहती है कि I इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3। अब ये इक्वेशन कह रही है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जो कि इन तीनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 के, यानी कि इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो फिर जाके आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी। सो हमारा आज का गोल यही होगा कि हमने इन 3 इक्वेशंस को प्रैक्टिकली प्रूव करना है। इसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ रेजिस्टर की तरफ और देखते हैं कि रेजिस्टर की जो शेप है वो कैसी होती है। सो इस सर्किट डायग्राम को मैं यहाँ से मिटाने लगूँ और इन इक्वेशंस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। V T इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। I इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम रेजिस्टर की बात करें तो रेजिस्टर को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेजिस्टर जो है वो इस तरह का आपको नज़र आता है। ये देखें, ये शेप होती है रेजिस्टर की। इस रेजिस्टर के ऊपर जो वैल्यू है इसकी, यानी कि ओहम्स के अंदर हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओहम होता है। तो इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पर मेंशन नहीं होती, क्योंकि अगर इस रेजिस्टर के ऊपर लिखाई की जाएगी तो वो बहुत छोटी होगी। इसलिए तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर कलर कोड दे दिया जाता है। यहाँ पर 4 बार्स जो है वो एक रेजिस्टर के ऊपर आपको मिल जाते हैं और इन 4 बार्स के कलर कोड से हम जो है इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू का पता लगाते हैं। सो इन रेजिस्टर्स को रीड करने का तरीका जो है वो मैं आई बटन में एक अलहदा से वीडियो में दिखा दूँगा। एक अलहदा वीडियो के अंदर आपको जो है वो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी कि इन कोड से, कलर कोड से किस तरह से इस रजिस्टर की वैल्यू का आपने पता लगाना है। सो अब चलते हैं अपने सर्किट की तरफ और यहाँ पर बनाते हैं एक सीरीज़ सर्किट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर्स हैं और ये रजिस्टर्स मेरे पास 100 ओहम और 200 ओहम के हैं। चलें देखते हैं कि कौन सा रजिस्टर
कितनी वैल्यू का है। इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता लगाने के लिए, ये इंस्ट्रूमेंट आपका AVO मीटर या एवोमीटर कहलाता है। इस मीटर की खसूसियत ये है कि ये मीटर आपका एक ही वक्त में वोल्ट मीटर भी होता है, ओहम मीटर भी होता है और आपका करंट मीटर या एमीटर भी होता है। यानी कि आप इसके इस डायल को डिफरेंट जगहों पर रख कर इसी को वोल्ट मीटर, ओहम मीटर और एमीटर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्योंकि इन रजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस को देखना है कि हर जो रजिस्टर है वो कितनी वैल्यू का है, तो उसके लिए हम इसकी नॉब को सेट कर लेते हैं ओहम की के ऊपर और देखते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो किन किन वैल्यूज़ के हैं और फिर इनका हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले इस रजिस्टर की बात करूं तो रेजिस्टेंस पहचानने के लिए आपने इस रजिस्टर के इन दोनों एंड्स के ऊपर इस वोल्ट मीटर की इस तरह से ये दो प्रोब्स होती हैं जो इसके अंदर लगी होती हैं। आपने इन दोनों प्रोब्स को इसके एंड्स पर यानी इस तरह से लगाना है, इसके एंड्स पर लगाना है, तो ये जो वैल्यू है वो आपके सामने इधर अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू है 99.1 ओहम विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 ओहम। सो ये हमारे पास 100 ओहम का रजिस्टर है। इसी तरह ये दूसरा भी हमारे पास आलमोस्ट 100 ओहम का है, ये देखें 100 ओहम। जो तीसरा आपके पास रजिस्टर है वो है जी तकरीबन 176 ओहम का, और चौथा भी आपके पास 176 ओहम का है, दिस इज़ 182 ओहम। सो ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं और हमने इसका सर्किट कुछ इस तरह से बनाना है कि सबसे पहले एक रजिस्टर होगा जो कि है 182 ओहम का, इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा एक रजिस्टर जो कि 100 ओहम का है और इसी तरह इसके साथ एक तीसरा रजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे और जो होगा आपके पास 100 ओहम का, 100 ओहम। इसको आप नाम दे देंगे R1 का, इसको नाम दें R2 का और इसको नाम दें R3 का। अब देखें हमने जो इक्वेशन वेरीफाई करनी है सबसे पहले वो है R इक्विवेलेंट की, कि R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यानी कि जब मैं इन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर दूंगा तो फिर इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो इन तीनों रजिस्टर का सम होगी, इन जितनी वैल्यूज़ हैं इन रजिस्टर का सम होगी। सो कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये दो पहले 100 ओहम्स वाली रजिस्टर्स हैं इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर लें। बहुत आसान है एंड टू एंड कनेक्ट करना। इस तरह से आपने इन दोनों वायर्स को पकड़ के, इसके दोनों एंड्स को पकड़ के इस तरह से इनको बल दे लेना। इसी तरह इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा एक ये 182 ओहम का रजिस्टर, यस इट इज़ 182 ओहम, और आपने इस तरह से इसके साथ ये 182 ओहम का रजिस्टर को कनेक्ट कर देना है। ये अब ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया है ये वाला, जिसमें आपके पास ये वाला रजिस्टर 182 ओहम, ये 100 ओहम और ये भी आपके पास 100 ओहम का है। सो अब हम अपने जो वोल्ट मीटर है, सॉरी ओहम मीटर है, उससे वेरीफाई कर लेते हैं कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है इसको होना कितना चाहिए। मैथमेटिकली इसको होना चाहिए R1 हमारे पास है 182 प्लस 100 प्लस 100, सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 382 ओहम ये होना चाहिए। सो चेक करते हैं कि क्या वाकई ये 382 ओहम है। अगर हमारा मीटर हमें 382 ओहम देता है तो इट मीन्स के
जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रहती है जी, वो ऐड हो जाती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अच्छा, जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो थ्योरेटिकली वैल्यूज़ आती हैं वो वैल्यू आती है वो है जी 382 ओम। सो अब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि क्या जो हमारे जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बना है उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू भी यही आती है। इसके लिए आपने क्या करना है, अगेन अपने ओहम मीटर की तरफ जाएं और ओहम मीटर्स की इस प्रोब को आपने इस कॉम्बिनेशन के इस तरह से, एक प्रोब को इस कॉम्बिनेशन के इस तरफ और एक को आपने इस तरफ रखना है। और जैसे ही आप इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो इसकी स्क्रीन है इसके ऊपर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो अपीयर हो जाएंगी। ये देखें, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 0.380 किलो ओम। ये देखें जी, ये आपके पास वैल्यू आ रही है तकरीबन 0.380 या 379 किलो ओम। सो जो आपके पास प्रैक्टिकल वैल्यू है वो आपके पास बराबर है 0.379 किलो ओम। और अगर मैं इसको किलो ओम से ओम में कन्वर्ट करूं तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 379 ओम। सो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपस में बराबर हैं। सो हम कहते हैं कि जो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है इसके अंदर जो रेजिस्टर्स हैं उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, और जब इंडिविजुअल वैल्यूज़ ऐड हो जाएं तो फिर जाके आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, अब चलते हैं जी हमारी दूसरी इक्वेशन की तरफ। और दूसरी इक्वेशन जो है वो ये कहती है कि जब आप इन रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ तो इन रेजिस्टर्स के अंदर से गुजरने वाला करंट, चाहे आप R1 के अंदर से गुजरने वाले करंट को मेजर करें, चाहे R2 के अंदर से मेजर करें, चाहे R3 के अंदर से मेजर करें, तो जो आपके करंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? और उसकी वजह यह है क्योंकि करंट गुजरने का इस सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता होता है। सो लेट्स वेरीफाई द सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए, यानी कि इक्वेशन है हमारे पास I इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3। इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए मुझे इस कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने बनाया है, इस कॉम्बिनेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्किट के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। सो मैंने आपको बताया था कि सर्किट डायग्राम के अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तीन चीज़ें चाहिए होती बेसिकली। एक आपके पास पावर सप्लाई, एक स्विच या बटन जिससे हम ऑन ऑफ कर सकें, और तीसरा जो है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है। सो मेरे पास जो है यहाँ पर एक पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है मेरे पास। इस पावर सप्लाई की ये दो प्रोब्स हैं, ये पावर सप्लाई की दो प्रोब्स हैं जो कि एज ए बैटरी जो है वो वर्क करेंगी। सो अब आपने क्या करना है, आपने इस पावर सप्लाई को ऑन करना है, और पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि पावर सप्लाई की जो EMF है, जो वोल्टेज है वो कितना है। सो लेट्स चेक द वोल्टेज। वोल्टेज चेक करने के लिए अगेन आप एवोमीटर की तरफ जाएंगे और एवोमीटर को बजाय ओहम के ऊपर रखने के हम DC वोल्टेज के ऊपर इसको लेके आएंगे, इसकी नॉब को। अब ये जो दोनों प्रोब्स हैं, जब हम इनको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये पावर सप्लाई के EMF के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। EMF के बारे में याद रखिएगा, EMF इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज़ द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई। सो अब ये एवोमीटर एक वोल्ट मीटर की तरह बिहेव कर रहा है, और हमें पता है कि वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट के अंदर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो हम इसकी पावर सप्लाई की नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव प्रोब को
पावर सप्लाई के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इसके वोल्टेज कितने हैं। सो हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो है जी 14.66 वोल्ट की, 14.66 वोल्ट। सो इस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारे पास वी टोटल वोल्टेज है वो है आपके पास 14.69 वोल्ट। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट द सर्किट with this power supply and check the current flowing through R1, R2 and R3। so आपने क्या करना है, आपने इसकी दोनों प्रोब्स को कनेक्ट करना है इस सर्किट के साथ। अच्छा, अब याद रखना मैं यहाँ पर स्विच को नहीं जोड़ रहा क्योंकि स्विच का बेसिकली काम यही होता है कनेक्ट और डिसकनेक्ट करवाना। तो मैं डायरेक्ट जो है वो इस पावर सप्लाई को इस सर्किट के कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप इसके एक सिरे पर नेगेटिव पोटेंशियल और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दें इस तरह से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सर्किट कंप्लीट होता है कि आपको पता है करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा, इन रेजिस्टर्स के अंदर से पास होगा और नेगेटिव टर्मिनल पर अपनी जर्नी को ख़त्म करता है। तो यहाँ से इस तरह से एक लूप बनता है करंट का, कन्वेंशनल करंट का। सो I1 वो करंट है जो कि आपका R1 के अंदर से पास हो रहा है, I2 वो करंट है जो R2 के अंदर से पास हो रहा है और I3 वो करंट है जो कि आपका रेजिस्टर R3 के अंदर से पास हो रहा है। तो हमने अगर चेक करना है I1 तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस जगह से इसको मैं सर्किट को ब्रेक करूँगा, इस सर्किट को ओपन कर लूँगा इस तरह से, ताकि मैं फाइंड आउट कर सकूँ कि यहाँ से करंट कितना फ़्लो कर रहा है। अब देखें, करंट को चेक करने के लिए आप इसी एवोमीटर को ले जाएंगे कहाँ पर, एम्पेयर की रेंज के ऊपर। यहाँ से आप लें इसको एम्पेयर या मिली एम्पेयर के ऊपर, जैसे ही हम मिली एम्पेयर पे लेके आएंगे, अब आपको याद रखना है कि अब ये जो हमारे पास मीटर है ये एक एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है और एमीटर को सर्किट के अंदर हमेशा आप सीरीज़ में अप्लाई करेंगे, इसको पैरेलल में अप्लाई नहीं करना। सो सीरीज़ में अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ से ब्रेक किया है ताकि हम R1 के अंदर से पास होने वाले करंट को देख सकें, आपने यहाँ पर इस प्रोब को इसके साथ और इस प्रोब को आपने सीरीज़ में इसके साथ कनेक्ट करना है और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, करंट की, जो कि हमारे केस में आ रही है 37.8 या 37.9 मिली एम्पेयर, 37.9 मिली एम्पेयर। सो ये बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि I1 है आपके पास, यहाँ पर I1 मेरे पास आ गया 37 पॉइंट, लेट्स चेक इट अगेन, 37.75 मिली एम्पेयर, 37.75 मिली एम्पेयर। सो ये वो करंट है जो आपका इस रेजिस्टर के अंदर से इस यानी कि यहाँ से पास हो रहा है। अब देखें, I2 निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये वाला जो दूसरा आपके पास जंक्शन है, ये जोड़ है, आप इसको ओपन कर लें। अब आप क्या करें, I2 मालूम करने के लिए यहाँ से इसको ओपन करें और चेक करें कि I2 कितना है। सो हमारी इक्वेशन क्या कह रही है, हमारी इक्वेशन कह रही है कि जी आपका जो करंट है उसको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने अब ये वाला जो जंक्शन है वो ओपन कर लिया ताकि हम देख सकें कि इस रेजिस्टर के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। सो आपने स्क्रीन के ऊपर नज़र रखनी है तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 37.82 which is approximately equal to 37.75 मिली एम्पेयर। सो यहाँ पर आपके पास I2 बराबर हो गया 37.82 मिली एम्पेयर। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि जी थर्ड रेजिस्टर के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है तो उसके लिए आप ये वाला जो जंक्शन है आखिर वाला, इसको ओपन कर लें, इसको ओपन करें और इसके अक्रॉस जो है वो आपने क्या करना है,
इधर एम्पेयर मीटर को लगा देना है सीरीज़ में। सीरीज़ में अप्लाई करते हैं तो देखें ये भी आपके पास वैल्यू 37.82 मिली एम्पेयर ही आ रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि I3 इज़ आल्सो इक्वल टू 37.82 मिली एम्पेयर। सो हमें यहाँ से पता चला कि जो आपका करंट है वो क्या रहता है इस पूरे कॉम्बिनेशन में। कहीं से भी आप कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, अगर ब्रेक करते हैं तो आपका करंट हर रेजिस्टर के अंदर से जो है वो सेम ही फ्लो कर रहा होता है। करंट के पास कोई और रास्ता होता ही नहीं गुजरने का। सो ईच रेजिस्टर हैज़ सेम करंट। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन भी यहाँ से वेरीफाई हो जाती है कि I इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3। ठीक है, चलें जी चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। और थर्ड इक्वेशन बात करती है किसके बारे में, वोल्टेजेस के बारे में। थर्ड इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं और फिर उसके बाद वेरीफाई करते हैं। अच्छा, थर्ड इक्वेशन के अंदर हमने बात करनी है वोल्टेज की। तो वोल्टेज अगर मैं बात करूं वोल्टेज टोटल की, VT इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, मैंने आपको बताया कि V1 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस R1, V2 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 एंड V3 इज़ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3। और ये क्वेश्चन कह रही है कि जो टोटल वोल्टेज है वो आपका तमाम इंडिविजुअल वोल्टेजेस के सम के बराबर होता है। तो हमने करना क्या है, हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। V1, V2, V3 की वैल्यू निकालेंगे और VT की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या इन तीनों वोल्टेजेस को सम करने के बाद जो हमारे पास वोल्टेज है वो VT के बराबर आता है या नहीं आता। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि जी VT यानी टोटल वोल्टेज कितना है। अगेन टोटल वोल्टेज मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस मीटर को सेट करेंगे DC वोल्टेज के ऊपर और फिर पावर सप्लाई के दोनों प्रोब्स को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। सो हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो हमारे पास टोटल वोल्टेज है यानी सप्लाई वोल्टेज है वो है VT इज़ इक्वल टू 14.68 वोल्ट। ठीक है, सो अब हमने सर्किट के अंदर कनेक्ट करना है, सर्किट को कनेक्ट करना है पावर सप्लाई के साथ। तो जैसे ही हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इंडिविजुअल वोल्टेज मालूम करेंगे तो एक एक करके इन वोल्टेज को हम साथ साथ लिखते रहेंगे। सो यहाँ पर हम लिखते हैं जी V1, फिर V2 और फिर V3 को। So let's connect the circuit again with the power supply, negative and positive। अब देखें जो इंडिविजुअल वोल्टेज है या इंडिविजुअल EMF है उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस रेजिस्टर जो हमारे पास R1 है इसके अक्रॉस वोल्टेज को चेक करें। अगेन वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करने का तरीका वही है कि आपने वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाना होता है, वोल्ट मीटर को सीरीज़ में नहीं लगाना। तो जिस डिवाइस का आपने पोटेंशियल मालूम करना है उस डिवाइस के साथ आप पैरेलल इस वोल्ट मीटर को लगा दें। सो हमने रेजिस्टर R1 का पोटेंशियल मालूम करना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। सो इसके दोनों सिरों के ऊपर, इसके दोनों एंड्स के ऊपर हम वोल्ट मीटर की दोनों प्रोब्स अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर एक प्रोब हमने रखनी है और यहाँ पर दूसरी प्रोब रखेंगे। आपने इसकी स्क्रीन के ऊपर नज़र रखनी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो वोल्टेज आपके पास आ रहा है वो है 6.86 वोल्ट R1 के क्रॉस 6.85 वोल्ट। सो V1 इज इक्वल टू 6.85 वोल्ट। लेट्स चेक द वोल्टेज अक्रॉस R2। तो उसके लिए आपने R2 के दोनों एंड्स के अक्रॉस जो है वो वोल्ट मीटर की दोनों प्रोब्स को रखना है और वोल्टेज मालूम करना है। ये देखिए जी, वैल्यू आती है हमारे पास R2 के क्रॉस 3.74 वोल्ट, 3.74 वोल्ट,
3.74 वोल्ट। और इसी तरह अब हमने जो R3 आपके पास बच गया उसके अक्रॉस वोल्टेज को मालूम कर लें। तो हमने यहाँ पर और यहाँ पर यानी R3 के क्रॉस जो है वो प्रोब को रखना है और पता लगेगा हमें यहाँ पर भी वोल्टेज आपके पास 3.78 वोल्ट है। 3.78 वोल्ट। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं यानी कि वोल्टेज अक्रॉस R1, R2 और R3, ये हमारे पास तीनों इंडिविजुअल वोल्टेजेस की वैल्यू आ गई हैं। सो इक्वेशन कहती है कि अगर हम इन तीनों को सम करते हैं यानी ये तीनों को अगर हम सम करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल वोल्टेज है इसकी वैल्यू 14.68 वोल्ट के बराबर आनी चाहिए। सो दिस इज़ आवर कैलकुलेटर। चलें कैलकुलेट करते हैं इन वैल्यूज़ को। 6.85 प्लस 3.74 प्लस 3.78। सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14.37 वोल्ट। सो VT इज़ इक्वल टू, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी 14.37 वोल्ट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वैल्यू। सो हम यही कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारी VT इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये भी हमारी वेरीफाई हो चुकी है कि हमारा जो टोटल वोल्टेज है जो हम अप्लाई करेंगे किसी भी पावर सप्लाई से, किसी भी बैटरी से, तो वो आपके हर रजिस्टर के ऊपर जो है वो डिवाइड हो जाएगा और जब हम उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वो तमाम वैल्यूज़ हमारे पास टोटल वोल्टेज के बराबर या टोटल EMF के बराबर आ जाएगी विच इज़ इन दिस केस 14.37 वोल्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इन तीनों इक्वेशंस को प्रैक्टिकली देखा कि ये तीनों इक्वेशन जो है वो आपकी दुरुस्त हैं। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स का समझ में आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।